सर मुल्क में जो दो तीन बहुत बड़े मसले हैं उनमें से एक मसला है इमरान खान। मैं इसको बैड सेंस में नहीं कह रहा। एक तो इमरान खान ने ऑब्वियसली पूरी स्टेट मशीनरी को चैलेंज किया है, दूसरा इमरान खान साहब को अपना कत्ल का खदशा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है उनकी सिक्योरिटी को लेकर। उन्होंने आज यहाँ तक कह दिया कि ये मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल करने का प्लान है, सानिया मॉल टाउन की तरह एक ड्रामा रचाया जाएगा, उसमें पुलिस वाले ही मारे जाएंगे। उनको पता नहीं कहाँ से ये प्रेडिक्शंस हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने इमरान खान इज़ एन इशू इन दिस कंट्री वन वे और दी अदर वे। उनके सपोर्टर्स के लिए वो पाकिस्तान के तमाम इशूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, जबकि जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे उनके नज़दीक, जैसे मैंने बताया कि वो इदारों से लेकर आगे तक सभी के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन चुके हैं। ना मैं ख़तरा कहता हूँ ना मैं खदशा कहता हूँ। दूसरा ये था कि आज इलेक्शंस को लेकर जो है वो आज पार्लियामेंट में जो राना सनाउल्लाह साहब ने खिताब किया, उससे तो हुकूमत की बिल्कुल नीयत क्लियर कट सामने आ गई है कि हुकूमत इलेक्शन फौरी तौर पर कराने के बिल्कुल उस चक्कर में नहीं है, और पता नहीं जनरल इलेक्शन भी जो है उन डेट्स पे होते कि नहीं होते। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, आज पहले इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुन लेते हैं। एक तो जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात है ना, वो बड़े मज़का खेज, यानी उनकी तादाद जो है अगर वो देखा जाए तो आज उन्होंने बताया कि 100 से ऊपर क्रॉस कर गई हुई है। इससे होता ये कि अगर कोई एक दो क्रेडिबल केसेस भी है इमरान के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर या किसी के ऊपर भी, वो उनकी भी क्रेडिबिलिटी मुतासर होती है। मतलब एक शख्स के ऊपर आप 100 केस कैसे कर सकते हैं यार, ये समझ नहीं आई। जो बनाने वाली PDM की गवर्नमेंट है या जो पुलिस है, मुझे तो उनकी भी हकल पे हैरानगी है, और उसके ऊपर ऑब्वियसली ज़मानतों पर ज़मानतें हो रही हैं। तो फिर अदलिया भी आज बड़ी ज़ेर बहस आई पार्लियामेंट के अंदर। राना सनाउल्लाह साहब ने अदलिया के मतलब भी जो है जो गुफ्तगू फरमाई है, मैं तो इधर करूँगा तो फिर कैमरा लग जाएगी, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट में तो ये आपने एक बदमाशों वाली वो दी हुई है पार्लियामेंटेरियंस को कि जी वो जो चाहे कहें, उन्हें प्रोटेक्शन है, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो वो चाहे अदलिया की तस्दीक भी करें, अदलिया पे क्रिटिसिज्म भी करें, वो जो चाहे कर सकते हैं। तो उन्होंने वो लिबर्टी खैर सारे पार्लियामेंटेरियन उठाते हैं, राना साहब ने उठाई। उन्होंने जजेस के किसी के दामाद का रेफरेंस दे दिया, किसी के बेटों का रेफरेंस दे दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस से मुतालबा कर दिया कि इंक्वायरी कराए इसके ऊपर, क्योंकि काजी फाजीसा केस में ये प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि जजेस जो हैं वो जवाबदेह हैं। पहले जरा सुन लें इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक और बड़ा खतरा इस मुल्क को दरपेश है जो इशू है, वो है दहशतगर्दी का। और एक ब्रिगेडियर ISI के जो हैं वाजे पाकिस्तान के सपूत जो है वो शहीद हुए, और इस वक्त बलोचिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, जिनमें पता चल रहा है ख़वातीन तक जो है वो टेररिज्म की इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे यूज़ हो रही हैं। मोहन अख्तर साहब बहुत वार्म वेलकम। ये जो मुर्तज़ा भुट्टो टाइप कत्ल है, आपको लगता है कि इमरान साहब ने वैसे ही सियासी शोशा छोड़ा है, या आपको बीइंग पार्टी के कोर मेंबर हैं आप, तो आपको भी अंदाज़ा है कोई कत्ल होने लगा? अदर जावेद साहब को भी बहुत वार्म वेलकम, क्योंकि इमरान साहब का कहना यह है कि जो इनके कत्ल की साजिश है, ये इलेक्शन डिले करने की साजिश, ये सारा लंदन प्लान है। तो लंदन से ही पूछ रहे थे क्या? जी हुमायूं साहब। देखिए, जिस लीडर पे एक हमला हो चुका है वज़ीराबाद में, और खुदा ताला ने उनकी जान बचाई, और इस वक्त जो हॉस्टिलिटी देखने में नज़र आ रही है पंजाब हुकूमत की तरफ से, जो उसकी पुलिस की कारकर्दगी है, इस्लामाबाद पुलिस में भी ये देखा गया है। एक तरफ से आवाज़ उठती है कि जी बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए, और अगले दिन धावा बोल दिया जाता है ज़मान पाक पे। एक तरफ का इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया हुआ है, इलेक्शन का शेड्यूल दिया हुआ है, और रैली की इजाज़त नहीं मिलती, जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही। इस्लामाबाद में जब इमरान खान साहब अपने एंटराज के साथ पहुँचे हैं तो उन्होंने ख़तरा महसूस किया, और मेरे ख्याल से ही फैसला किया कि वो कंपाउंड के अंदर नहीं जाए, बिकॉज इंसिस्ट किया जा रहा था कि वो गाड़ी से उतरें, और अंदर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस और रेंजर्स और सिविलियन कपड़ों वाले लोग खड़े थे। इस वक्त बिल्कुल आपको लगता है इमरान खान के कत्ल का प्लान है कोई, जिसमें वो IG इस्लामाबाद को भी, IG पंजाब को भी और बड़े लोगों को मुलविस कर रहे हैं? देखिए, इसमें आपको मालूम है स्टेट में व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं, और उसमें कोई व्हील कुछ कर सकता है, दूसरे को शायद कुछ पता ही ना हो। ये हमारे साथ वाक़यात हो चुके हैं मॉडल टाउन में, अभी तक सही वाज़े नहीं पता चला, वो तहकीकात पता नहीं किधर गई कि क्या हुआ। वो 14 लोग मार दिए गए। मुर्तज़ा भुट्टो का आज तक नहीं पता चला कि क्या हुआ। इसलिए इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, देखिए इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, पौने 4 साल वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनके पास भी बहुत सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं। तो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं उसको सीरियसली लेना चाहिए। सर आप बात ठीक कह रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी के लीडर है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी उन पर होती है। अब हुमायूं साहब, आप जैसा सीजन पॉलिटिशियन, और आप, मुझे आपका बैकग्राउंड भी पता है,
आप एग्री करते हैं इस सारे बयानिए से जिसके अंदर वो मगरबी ज़राए ब्लाक को ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह जनरल सईद आसिम मुनीर जो हैं वो लंदन प्लान का किसी का हिस्सा है, वो उनके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं, और जिस तरह के लंदन से और ब्रसल से पीटीआई आर्मी चीफ के खिलाफ एक कंपेनिंग चला रही है, आप उससे ज़ाती तौर पर एज अ पॉलिटिशियन, एज अ वर्कर एग्री करते हैं? और एग्री नहीं करते तो क्या आप इमरान साहब को समझाते हैं कि आपका झगड़ा तो होना चाहिए पोलिटिकल फोर्सेस के साथ, आप पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के सरबराह उनको कॉन्ट्रोवर्शियल करके अवाम के दिलों में उनके लिए नफरत क्यों पैदा कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उसका आप जिम्मेवार। इमरान साहब ने खुद इंटरव्यू दिया है, नाम लिया है आसिम मुनीर का, सैयद आसिम नहीं, मुनीर का आर्मी चीफ। आपने जिक्र वो भी किया मैंने जिक्र किया जी, कि ठीक। पाकिस्तान के बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कर रहे हैं उनका हम पे कोई वो हमारे सपोर्टर्स हैं, उसके अलावा हम उनको किसी किस्म का कोई अहकामात नहीं देते। वो एक फ्री कंट्रीज़ में रहते हैं और अपना और जो इमरान साहब खुद नाम ले रहे कि कह रहे हैं आर्मी चीफ का नाम और लंदन प्लान, देखिए एग्जैक्ट उन्होंने क्या फ़िक्रे इस्तेमाल किए किस कॉन्टेक्स्ट में बात यही की, किए जो मैं बता रहा हूँ। वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब वफाद पाकिस्तान, उसकी जो इस मुल्क के लिए कुर्बानी है, उसकी जो इस मुल्क के लिए जदोजहद है, जिस तरीके से उन्होंने टेररिज्म कंट्रोल किया, इमरान खान साहब पाकिस्तान की वफाद का बे इंतहा एहतराम करते हैं। राइट। अदर जावेद साहब, हुमायूं साहब कह रहे हैं कि उन्होंने वो इंटरव्यू भी नहीं सुना जिसमें मगरबी ज़राए ब्लाक को इमरान साहब इंटरव्यू देते हुए आर्मी चीफ का नाम लेके उनको ब्लेम कर रहे हैं किसी लंदन प्लान क्या है? कोई नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऐसा प्लान बना है जिसमें इमरान खान को कत्ल करने या इलेक्शन को डिले करने या इमरान खान को पावर में ना लाने की कोई बहुत बड़ी कोई यहाँ पे एक प्लानिंग हुई है? ज़रा थोड़ा बताइएगा। और उसके बाद साथ साथ ये भी बता दीजिए कि ये लंदन और ब्रसल्स के अंदर ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं, मार्चेज हुए हैं आर्मी चीफ के ऊपर, हुमायूं साहब कह रहे हैं कि इस, और पाकिस्तान तहरीक साहब कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप तो वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं दुनिया न्यूज़ की तरफ से, तो बताएं ज़रा वहाँ क्या सिचुएशन है लंदन और यूरोप में? कामरान साहब, लंदन प्लान तो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये नवाज शरीफ साहब का ऑफिस ही है, यहाँ पे अक्सर इनसे मुलाकात भी होती है, तो इस तरह का कोई मेरे इल्म में नहीं है कि लंदन प्लान में कोई कत्ल की साजिश हुई या नहीं हुई। लेकिन मेरे इल्म में एक चीज है लंदन प्लान की, 2014 में जब बना था, यहाँ से आधा मील के फासले पर जब हाजिर सर्विस DGIS यहाँ इकट्ठे हुए थे, इमरान खान साहब थे, तारुल कादरी अदर जावेद साहब थोड़ा आगे आए, आपकी आवाज़ ज़रा बेहतर हो जाए, थोड़ा आगे आ जाए एक दो कदम कैमरे के। जी जी बिल्कुल, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि लंदन प्लान जो है इस वक्त, तो नवाज शरीफ साहब का तो मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने दिए हैं नहीं दिए, क्या हालात है, लेकिन इस वक्त एक खौफनाक लंदन प्लान बन रहा है पाकिस्तान फौज को डिफेम करने के लिए। यहाँ पर जो लंदन में मुजाहरा हुआ, जो ब्रसल्स में हुआ, ये जो दोस्त है, मुझे नहीं पता इनका क्या नाम है, जो ब्रसल्स में मुजाहरा हुआ उसको जो लीड किया है हुमायूं अख्तर खान साहब ऐसा मौजूद है भाई तहरीक इंसाफ से, आपको क्यों नहीं पता? जी 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 सॉरी, मुझे पता नहीं लगा, सॉरी हुमायूं साहब। बात यह है कि जो ब्रसल्स में जो मुजाहरा हुआ उसको लीड कर रहे थे साहबजादा जहांगीर चीकू साहब, जो कि इमरान खान के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं, फोकल पर्सन भी रहे हैं। वहां पे मौजूद थे मलक इमरान खलील साहब, जो PTI UK के इलेक्टेड सदर हैं। वहां पे मौजूद थे नासिर मीर साहब, जो कि एक और अहदेदार है। तो जो उधर मुजाहरे को खुद उनकी ऑडियोज भी है, मैंने आपको कामरान साहब भेजी भी थी। जी जी, वो चलाने वाली नहीं है। इमरान खान साहब ने वहां पे खिताब भी किया उस मुजाहरे में, और उस मुजाहरे के बाद अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि इमरान खान ने खिताब भी किया है। उधर मैं आपको वीडियो भेजी है, वहां पे उनका खिताब भी था। लेकिन जो मुजाहरे में जो उधर नारे लगे हैं, अब PTI वाले उसको डिसोन कर रहे होंगे, जो एलिमेंट वहां पे थे। मैं एक आपको बात बताऊं, यहाँ लंदन में भी जो हुआ, PTI के दोस्त थे वहां पे, लेकिन इनको बेचारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई साहब, आपने कुछ कमेंट करना है? पूरी आपकी इंतजामिया यूरोप की इसमें शामिल है, इमरान खान खिताब कर रहे हैं इन मुजाहरों में जो आर्मी चीफ ऑफ फौज के खिलाफ हो रहे हैं यूरोप में। देखिए, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कोई गैदरिंग है, उसमें इमरान खान साहब खिताब कर सकते हैं। वो गैदरिंग किसने ऑर्गेनाइज़ की, उसमें कौन शामिल हुआ, उसमें क्या बात हुई, वो PTI की ज़िम्मेवारी नहीं है। इधर अज़हर जावेद साहब ने जिक्र किया कि वो आई डोंट नो, वो तो रॉ और पता नहीं किस किस को ले आया बीच में। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जो पाकिस्तान में पिछले 4-5 दिनों से नैरेटिव बना ऑल ऑफ अ सडन, एक साल में पहली मरतबा कि PTI एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ना, PTI पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी और मकबूल पार्टी है। 4.25 साल वफाक में हुकूमत की है और पंजाब में, और तकरीबन 8-9 साल KP में हुकूमत की है। दुनिया में ऑलरेडी काफ़ी मसाइल हैं,
टेररिज्म के लिहाज से पाकिस्तान को, और अब ये नैरेटिव जो दुनिया में फैलाया जा रहा है, आपके ख्याल में ये पाकिस्तान के हक में है, ये पाकिस्तान को फ़ायदा दे रहा है कि आप पूरी एक जमात के पीछे लग गए हैं कि ये तो टेररिस्ट का जत्था है और इसको फौरी तौर पे बैन कर दिया जाए वरना क्या हो जाएगा? वो कह रहे हैं कि मुसल्ला लोग बैंड आउटफिट के लोग ज़मान पार्क से मिले हैं, ये दावा है गवर्नमेंट का। कौन कोई एक आदमी, कामरान शाहिद साहब, मुझे एक आदमी बता दें 4 दिन पहले का नैरेटिव है ना, उससे पहले तो नहीं था। 4 दिन पहले जब वो ऑपरेशन 4 दिन पहले हुआ, ये जो इस तरह के लोग होते हैं ये हमारी एजेंसीज के कॉन्स्टेंटली नज़र में होते हैं। आप उन पर कब डालना है कब नहीं डालना वो उनके फैसले होते हैं, थोड़ा बहुत मुझे भी पता है एजेंसीज कैसे चलती हैं। ये नैरेटिव तो काफ़ी पता होना चाहिए। ये नैरेटिव अभी बना है जब इन्होंने देखा कि समझ रहे थे कि इमरान खान तो 10 अप्रैल को सिफर हो जाएगा और वो जो है दनाते हुए वापस आ जाएंगे। ना इनसे हुकूमत, एक मिनट, ना इनसे हुकूमत संभली, ना इनसे इकॉनमी संभली, और तरह तरह के बाई इलेक्शन का नतीजा आपके सामने है, तरह तरह के ये हथकंडे अब ये आया है जो कि बहुत डेंजरस है। सियासत जरूर करें, सियासत जरूर करें, हमारे खिलाफ करें, हमने सियासत, लेकिन जिस तरह की सियासत इमरान साहब कर रहे हैं ना करें, मुझे नहीं लगता कि आपको इलेक्शन जल्दी मिलता नजर, मुझे नहीं लगता कि आप कोई पावर की पॉलिटिक्स के करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे आप भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को समझते हैं, पॉपुलर होना और बात है और यहाँ के कठिन पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर्स को देखते हुए चलना और बात है। तो मेरा ख्याल है ये तो आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, हम सबसे ज़्यादा जानते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली कि इमरान खान जो है वो अपनी सफबंदी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ करें, ना कि इदारों के खिलाफ। ये इससे तो आप इन प्रिंसिपल एग्री करते हैं, चलो इमरान खान को निकाल दें बीच में से। देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान क्या डिमांड कर रहे हैं पहले दिन से। वो जो रिवर्स हुआ जब असेंबली डिज़ोल्व की उन्होंने 9 अप्रैल को, और जो सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स, पहले दिन से हम क्या डिमांड कर रहे हैं कि एक फौरी तौर पे इलेक्शन करा लिए। इसके अलावा हमारे पास डिमांड है, हमने एक पंजाब असेंबली जिसमें हम जुलाई 2022 के इलेक्शन में सीटें जीत के हमने हुकूमत बनाई। हमने कहा कि हमें पाकिस्तान के मसले हल करने के लिए पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन चाहिए, हमने वो डिज़ोल्व की, हमने केपी के डिज़ोल्व की। हमारा आप इलेक्शन चाह रहे हैं, इसके अलावा लेकिन गलत इलेक्शन नहीं मिलने लगा पाकिस्तान में। मैं बता दूं आपको, इलेक्शन तो हमें कामरान शायद इलेक्शन हमें मिलेगा पाकिस्तानी आइन के तहत, नहीं मिल जाएगा, लेकिन वो अब आइन के तहत आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। आइन के तहत ज़िया-उल-हक साहब की जब डेथ हुई तब भी एक्सटेंड हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब दुनिया से गई जब भी एक्सटेंड हुआ था, वो आइन के तहत ही हुआ था। दिसंबर में वहाँ पे सैलाब आ गए थे, तब भी आगे हो गया था 1970 के अंदर इलेक्शन जो था, वो कोई मसला नहीं, वो इलेक्शन आगे हो जाता है, कानून में है उसकी प्रोविजन। लेकिन आप इस तरह इलेक्शन लेना, मैं ये नहीं कह रहा मेरा कुछ इसमें वो है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा इस तरह आपको इलेक्शन में। जी अजहर जावेद साहब, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं बता दूँ जी, मियाँ जावेद लतीफ़, एक मिनट, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने रिप्रेजेंट करना है उनको PMLN को, वो कैबिनेट के इजलास में वो कह रहे हैं अभी आ रहे हैं, और मुर्तज़ा सोलंकी साहब के बाद जैसे DSNG पहुंचेगी वो भी आ जाए। जी बताइए जी, अजहर साहब कुछ कह रहे हैं, मैंने ब्रेक लेनी है उसके बाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं उनको इमरान खान साहब को कहना चाहिए कि वो इस तरह के जो मुजाहरे हैं उनसे अपने आप को डिस्टेंस करें। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात और बता दूं कि मुल्क के हालात इतने कठिन है इस वक्त कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ख़वातीन तक जो है जिनके मुतालिक ट्विटर पे ट्रेंड ये चल रहे थे कि जी बड़ी ज्यादती होगी और उनको यहाँ से अगवा कर, ट्विटर पे अगर जो ट्रेंड थे वो चला देंगे। माहिल बलोच साहिबा जो है इनकी गुमशुदगी के हवाले से एक बलूचिस्तान BNP का जो था बलोच ख़वातीन की जबरी गुमशुदगी अगवा नामक गिरफ्तारियों पर 25 फरवरी बरोज़ हफ्ता कोयटा प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल कैंप ये सब चलती रही हैं। इनके ऊपर पाकिस्तान बदनाम होता रहा है, लेकिन अब जो हक़ाइक़ हमारे सामने आए हैं तो पता चला है CDT ने कार्रवाई की है, खातून को गिरफ्तार किया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलूचिस्तान हसासदारों को पिछले कुछ अर्से से इत्तलात मिल रही थी कि कालदम दहशतगर्द तंजीमें अपने मकासद के लिए ख़वातीन और बच्चों को वगला रही हैं। इंटेलिजेंस मालूमात के बुनियाद पर 17 फरवरी को खातून माहिल बलोच को खुदकुश जैकेट के साथ गिरफ्तार किया गया और दौरान तफ्तीश माहिल बलोच साहिबा ने एतराफ़ किया कि उनके शोहर जो है वो भी दहशतगर्द तंजीम BLF के मेंबर हैं और 2013 में उनकी शादी उनसे हो गई थी। उनके गहरे ताल्लुकात हैं BLF के अस्करी ग्रुप के साथ, वो दहशतगर्दी और बगावत की उस सरगर्मी में मुलव्विस है। उन्होंने कोई खुला लेने की कोशिश भी की, कुछ क्या करने की कोशिश की, लेकिन अलबत्ता ये अब वो तस्लीम कर गई हैं कि उनकी गुमशुदगी नहीं हुई, उनको कोई इस तरह की वो नहीं जिस तरह के ट्वीट ट्रेंड चले हैं पाकिस्तानी स्टेट के ख़िलाफ़। बेसिकली मामला जो है वो ये है कि वो एक टेररिज्म नेटवर्क के साथ वाबस्ता हुई हैं निकाह के ज़रिए। एक ये मुल्क के हालात चल रहे हैं, उसके ऊपर इमरान खान साहब हैं जो आज भी जवानों को पता नहीं किस को गैरत दिला रहे थे, कह रहे थे आपकी तनख्वाह जो है वो पता नहीं क्या क्या वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। गुफ्तगू तो वो ऐसे करते हैं जब उनका 3.5 साल का दौर था। 3.5 साल इस्टेब्लिशमेंट को मीडिया और हर जगह हमारे सरों पे बिठा के रखा,
डंडा दिलवाया, डंडा घुमवाया इस्टेब्लिशमेंट के जरिए, आज वो इमरान खान नजरियाती बना हुए हैं। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको आर्मी चीफ या फौज जो है वो इस वक्त उनका फ़ोन नहीं उठा रही, तो वो कह रहे हैं कि वो उनके साथ मिल जाएं, तो तब वो राजी हैं, या वो इतने नजरियाती हो गए कि वो कह रहे हैं कि 3.5 साल जो मैंने इस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुकूमत की, मैं वो जाऊँगा तो नहीं करूँगा, मैं डेमोक्रेट बन गया हूँ। एक ब्रेक लेंगे जी। बहुत वार्म वेलकम जी। वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कैबिनेट का इजलास करके फौरी तौर पे प्रोग्राम में आ गए हैं, और हमारे हरदिल अजीज़ मुर्तज़ा सोलंकी साहब। मियाँ साहब, क्या फैसले हुए इमरान खान साहब के हवाले से, कोई इलेक्शंस के हवाले से, कोई जो फौज के खिलाफ मुहिम चल रही है उसके हवाले से, थोड़ा जितना बता सकते हैं मियाँ साहब बताएं। और हमारे साथ हमायूं अख्तर खान साहब मौजूदा पीटीआई से, मैंने कहा बता दूं। अमल तो है नहीं जी, कि इनके मतलब कोई कैबिनेट में बात होनी चाहिए। ये इमरान खान का खासा था कि वो कैबिनेट मीटिंग में नवाज शरीफ को डिस्कस किया करते थे। मगर दूसरी बात जहाँ तक तल्लक है इमरान खान की सियासत का, या इमरान खान की गुफ्तगू का, या इमरान खान का अदारों के मतलब या अदारों के सरबराहान के मतलब, देखें जब कोई आइन से हट के बात करता है तो हम भी उस पर बात किया करते थे और करेंगे। मगर आप ये देखें कि एक शख्स जो है वो प्रोफेशनली अपना काम कर रहा है, तो आप उसको अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पे जो आपका वतीरा है गाली गलोच करना, आप वो करेंगे तो यकीनन रियासत के अदारे हैं, रियासत के अदारों के कुछ सरबराह हैं, यकीनन कौम को, रियासत को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। अब रही बात यहाँ तक कि आप ये देखें कि इमरान खान की ज़ुबान से कोई शख्स महफूज नहीं, और हर शख्स शरीफ आदमी जो है वो इसलिए कोई सही बात भी नहीं करता या करने की जरूरत नहीं करता। सर आपकी आवाज़ कट गई है, डीएसएन जी आपकी डाउन हो गई भाई, डीएसएन जी बहाल करें उनकी। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इससे पहले कि दोबारा मैं उधर जाऊं, वो मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कह रहे हैं कत्ल कर दिया जाएगा मुझे इमरान खान साहब, ये आपको ख्याल में कितना बड़ा खदशा है? इलेक्शन आपको होते नज़र आ रहे हैं मौजूदा हालात के अंदर, या नहीं होते नज़र आ रहे हैं? और अगर इलेक्शन नहीं होगा तो इमरान खान साहब कितना बड़ा मतलब तूफान खड़ा कर सकते हैं, ज़रा इसका भी एनालिसिस करके बताएं। देखिए, खान साहब बादशाह आदमी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, अपने आप को मुर्तज़ा भुट्टो से भी मिला सकते हैं, वो बेनज़ीर भुट्टो से भी मिला सकते हैं। मुझे तो डर ये है कि कहीं अपने आप को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ न मिला दें। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं वो बहुत संजीदा है। मैं तो उनकी ज़िंदगी को अहम समझता हूँ। वो पाकिस्तान के मकबूल सियासी रहनुमा हैं, और जो वज़ीराबाद में उन पे जो हमला हुआ था उसके बाद संजीदगी सामने आनी चाहिए थी। मुल्क के वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि ये संजीदा मामला है और इस पर आप फुल कोर्ट बेंच बिठाएं। वैसे तो बहुत इंसाफ की फरावानी है, लेकिन अभी तक मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। इसी तरह से DGISI और DGISPR ने ये पेशकश की थी कि अरशद शरीफ और ये जो हमला है इसकी जहाँ से भी आप तफ्तीश कराना चाहें, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा से कराएं, कहीं से भी कराएं, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। अब खान साहब बराह रास्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह पे, ISI के सरबराह पे, और जो सिक्योरिटी ऑफिशल्स हैं। मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि जिन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ देना है, मुझे ख़तरा उन्हीं से है। तो ये तो अब हुमायूं साहब से पूछें कि उनकी हिफाजत किस से करवाएं। अक़वाम मुत्तहिदा कोई मिशन भेजे, कोई और मुल्क भेजे। जब आपको अपने मुल्क के तमाम इदारों पर अदम एतमाद है और फिर आप उनसे मुलाकात की कोशिश भी करते हैं, जो कि मुतअद्दिद बार ये सामने आ चुकी है, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया है कि वो पैगाम रसानी भी कर रहे हैं कि जी हम आपसे बात करना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि आप ही ने कहा था कि अपोजिशन के लीडर का आर्मी चीफ से मुलाकात का क्या काम है, तो आप क्यों मिलना चाहते हैं? आप मुल्क के जो सियासतदान और जो आइनी इदारे हैं उनके साथ मिल बैठकर इस मसले का हल क्यों नहीं निकालते? क्योंकि जो 90 दिन के अंदर इंतखाब होने का जो शेड्यूल था वो तो गुजर चुका। अभी जो शेड्यूल दिया गया है, मुर्तज़ा साहब, आपको इलेक्शन क्या इमरान खान के ये इस तरह के बयानिए की वजह से होते हुए जल्दी नजर नहीं आ रहे, या PDM की बैड परफॉर्मेंस की वजह से आपको इलेक्शन जल्दी होते नजर नहीं आ रहे, या आ रहे हैं जल्दी होते हुए नजर?
नहीं, मुझे जल्दी होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये कितने जल्दी होंगे मेरे ख्याल में इसका इन्हिसार इस बात पर भी होगा कि पीटीआई एक सियासी पार्टी के तौर पर सामने आए और ये जो बाकी जमातें हैं, जो भी इस मुल्क की जमातें हैं, उनके साथ मिलकर एक फ्रेमवर्क तय करें ताकि वाकई इलेक्शन हो सके और सिर्फ इलेक्शन ना हो बल्कि जो उसके नतायज हैं वो भी तस्लीम किए जाए ताकि मुल्क में इंतशार ना हो। जी बताएं। ठीक है मुर्तज़ा साहब, मैं मियाँ साहब को जाऊंगा, लेकिन आप रिस्पॉन्ड कुछ करना चाह रहे हैं। सवाल बड़ा अहम उठाया कि इमरान खान की हिफाजत किससे करवाई जाए, उनको तो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। ये बात तो सही कही है। जो मुहाफ़ज़ों की बात करते हैं वो जो इस्लामाबाद में लाहौर में और इस्लामाबाद में पुलिस बैठी है वो उसकी बात करते हैं। पुलिस भी तो मुहाफ़ज़ हैं, या वो फौज की बात नहीं कर रहे, किस काम वो फौज की बात नहीं कर रहे। नंबर 2, सोलंकी साहब, मुझे सोलंकी साहब डेमोक्रेटिक बात हमेशा करते हैं और जिस आसानी से और फरावानी से इस वक्त इलेक्शन को पोस्टपोन करने की जो आइन वाज़े है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाज़ी हैं, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले वाज़ी हैं, और तो मुझे अफसोस होता है कि जब सोलंकी साहब की तरह के लोगों से मैं ये अल्फाज सुनूं कि जब होंगे वो दूसरी मेरी गुजारिश है, हमने कितनी दफ़ा कहा है रिसेंटली कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। हम एक दिन हम बातचीत, उधर से आवाज़ आती है प्राइम मिनिस्टर से कि बातचीत करें, हम आमदगी का इज़हार करते हैं, सुबह जो है वो अल्लाह बोल दिया जाता है ज़मान पाक में। हमने खुद ऑफ़र की कि आए बातचीत करें, ठीक है, तो आपने देखा कि क्या हुआ। वही आपका पॉइंट आ गया। मैं चलो इनका वर्जन लेकर फिर आपको दोबारा आ जाऊँ। मियाँ जावेद साहब, आप बात कर रहे थे, आपकी वॉइस चली गई थी। चले मैं सवाल आपसे फ्रेज करता हूँ, 2-3 है जिसका जवाब आप नहीं देना है। इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे फौरी इलेक्शन चाहिए, लेकिन आप ज़मान पार्क में उनके घर पे हमला कर देते हैं जहाँ उनकी अहलिया अकेली थी और वहाँ पे जिस तरह का हुआ, और वो उन्होंने बताया इमरान साहब ने वो चीखी चलाई, इतना आप उनकी अहलिया को, उनके ख़ानदान को हरास करते हैं। आप इमरान खान के कातलाना हमला जो है उसके ऊपर आप आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद मुबैना तौर पर वो मिलकर सालिया मॉल्टॉन टाइप की एक स्टोरी, एक वाक़या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें पुलिस वाले भी मारे जाएंगे। तो अगर आप इस खतरनाक रूट पे जा रहे हैं तो सर इस मुल्क में इलेक्शन तो क्या पता नहीं, फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर तो कुछ और ही होगा। मियाँ साहब यार कामरान, आप जैसे जो दानश्वर हैं उनसे मुझे ये तवक्को नहीं थी। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि 75 साला ख़ातून जो हैं, उनकी मिसेस जो हैं, वो घर में 200 दहशत गर्दों के साथ मौजूद हैं, 200 ट्रेंड दहशत गर्दों के साथ, और फिर भी वो अकेली हैं। क्या किसी और घर में 200 फ़र्द होते हैं जो इसके घर में कम थे? और दूसरी जहाँ तक बात है उसकी हिफाजत की, तो क्या जुल्म खलीलजाद जो हैं वो गारंटी देंगे कि इमरान खान महफूज हैं, या जनरल फैज़ गारंटी करें तो तब उनको यकीन आएगा? और या मुझे ये बताएं, आइन कानून की आज जो बात कर रहे हैं, आइन कानून तोड़ने वाले मुझे भाषण दे रहे हैं जो आइन कानून की हमेशा हिफाजत के लिए जेलें काटते हैं। मुझे कोई ये भाषण देगा कि आइन कानून क्या होता है? 2017 में आइन कानून कहाँ था? 2018 में आइन कानून ने दस्तक क्यों ना दी अदालतों के दरवाजे पे? और उस वक्त इंसाफ हमें क्यों ना मिला 2017 और 2018 में? और मुझे आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा आइन कानून में रहते हुए? मुझे आज कोई बताए कि आइन कानून सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए है, आइन कानून की पासदारी सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की ख्वाहिश पे है। मुझे ये बताए कोई क्यों तोड़ी थी 2 सूबों की असम्बलियाँ, जो आज उसको पता भी था कि मुल्क का जो है मुल्क के अंदर कैसी सूरत हाल है, माहौल कैसा है, या मुल्क का जो मईशत है वो आप फौरी इलेक्शन नहीं देंगे, मुल्क मुतहम्मल होगा बार बार इलेक्शन का? क्या कह रहे हैं सर? फौरी इलेक्शन नहीं दे रहे आप लोग फिर? और यार मैंने देने हैं इलेक्शन, तो देने हैं हुकूमत ने इलेक्शन लॉजिस्टिक्स कमीशन प्रोवाइड कर दी ने। इलेक्शन और मुझे कमीशन ये को। बताएं, मुझे हाँ अब आ जाएं, इलेक्शन कमीशन को फाइनेंस भी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को फौज भी चाहिए, कानून नाफज करने वालों की सपोर्ट भी चाहिए। और क्या इलेक्शन कमीशन को दोनों अदारे जो हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं? आप मलबा डालेंगे हुकूमत पे, क्यों डालें भाई? आप मलबा डालें मेरे पे कि आप फौज भी हुकूमत के मातहत ही होती है सर, फाइनेंस भी हुकूमत के मातहत है। इलेक्शन के लिए लड़ने वाले चाहता ये नहीं है इलेक्शन। एक सेकंड कामरान, सॉरी, मैं मेरी बात मुकम्मल हो लेने जी। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, इलेक्शन ये नहीं चाहता। 2 असेंबलियों के इलेक्शन अगर इसकी मर्जी होती,
ख्वाहिश होती इलेक्शन करवाने की, ये तोड़ता ना, क्योंकि दोनों में इसकी हुकूमत थी। ये चाहता है मरकज में इलेक्शन, ये चाहता है मरकज में इसको कोई दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बना के बिठा दे, इसके अलावा इसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। मुल्क डूब जाए तो इस ख्वाहिश में क्या बुरी बात है? अगर एक बंदा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है मियां साहब, तो इस ख्वाहिश में क्या बुरी बात है? भाई अगर ख्वाहिश बुरी बात नहीं है तो फिर इंतजार तो कर लेना। इंतजार करें, ठीक है। आप क्यों नहीं उसका इंतजार? ठीक है सर, पॉइंट आ गया। दोबारा दो मुर्तजा सोलंकी साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें। के अंदर हुमायूं साहब ने एक पॉइंट उठाया कि आप इतने डेमोक्रेट हैं लेकिन आप इलेक्शन पोस्टपोन करने को इस तरह कह रहे हैं जैसे कि रूटीन मैटर है। जी मुर्तजा सोलंकी साहब आपसे पूछ रहा हूँ, आवाज आ रही? अच्छा जी, बात यह है कि मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जो 90 दिन का जो मुकद्दस हिंसा है वो तो पहले ही क्रॉस हो चुका। सही। क्योंकि अभी जो शेड्यूल है उसके तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये है कि आप आइन का जो आर्टिकल है 254 उसको इन्वोक करके उसको जस्टिफाई करेंगे। अब इलेक्शन जो होने हैं, आइन की जो किताब है 280 आर्टिकल्स की, ठीक है, उसमें सिर्फ यही नहीं लिखा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, उसके अंदर तो यह भी है कि 218(3) के तहत आज़ादाना, मुनसफाना, शफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। उसके अंदर यह भी लिखा है कि जो इलेक्शन होंगे वो आर्टिकल 51(5) के तहत आखिरी जो पब्लिश्ड सेंसस होगा उसके तहत होंगे। जी बिल्कुल ठीक। अभी आप करा रहे हैं इलेक्शंस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, फाटा के जो साबिक के लोग हैं वो तो एतराज कर रहे हैं कि ये कैसे होगा। इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं सर? अभी इलेक्शन नहीं हो रहे, काउंट ही नहीं करेंगे। सर आपका पॉइंट आ गया, इलेक्शन नहीं हो रहे। मेरे पास एक ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद मैं ज़ल्म खलीलजाद वाली भी बात आपसे जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि एग्रीमेंट सामने आया है। पीआर कंपनी जो हायर की हुई थी तो वो कह रहे हैं कि 15 फरवरी 2023 से इस एग्रीमेंट के तहत पीटीआई मुबैना तौर पर पीटीआई अमेरिका, पीटीआई ओवरसीज़ यूएस के जो है सलमान रविया एज अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट चला दें। इनका एग्रीमेंट हुआ था प्रेला कंसल्टेंट से, जिसके तहत ड्यूरिंग द टर्म ऑफ दिस एग्रीमेंट the firm shall provide expert advice regarding clients' relationship with the United States government institutions. Furthermore, the firm shall organize meetings with several key decision makers. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अमेरिका के साथ पैसे देकर फर्म हायर करके $8,333 माहाना देकर जो है मंथली जो है वो क्या ज़रूरत पेश आई। और अब हुकूमत ये कह रही है कि ज़ल्म खलीलजाद की जो ट्वीट्स इमरान खान के हक़ में आ रही हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि इमरान खान बड़ा जुल्म हो रहा है, वो इसी पीआर फर्म की जो एग्रीमेंट है उसके तहत हो रहा है। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर ये जो आपका बयानी है ना इमरान साहब का, अच्छी बड़ी पॉपुलर पार्टी, इमरान खान पॉपुलर लीडर, आराम से इलेक्शन का इंतजार करते ना, पंजाब गवर्नमेंट से निकलते आराम से, आपके ये इलेक्शन भी होते हैं, गवर्नमेंट में डेवलपमेंट भी करते, लोगों को सर्व भी करते, लेकिन जो उनका बयानिया आपकी पार्टी को इलेक्शन से दूर लेके जा रहा है और मुल्क को भी। देखिए कामरान, आप मेरे छोटे भाई हैं, बयानिए से इलेक्शन क्या दूर होना है? इलेक्शन तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होगा और हमने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है कि पंजाब और केपी की हुकूमत रिजॉल्व की है ताकि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए और ताकि पाकिस्तान के बेशुमार जो मसाइल हैं उनको हल कराया जा सके। इसलिए इसको आपने लॉबिस्ट का जिक्र किया, मुझे ये बताइए कि अव्वल तो मैं इसको कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकता, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन हैविंग सेड दैट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बहुत दफ़ा लॉबिस्ट रखे हैं अमेरिका में। अमेरिका में लॉबिंग एक लीगल चीज़ है। और लेकिन इमरान खान को तो अमेरिका में खास नजरिया है ना, एक जी वो तो गुलाम बना लेता है, वो तो सुपर पावर। लेकिन उसके बाद अब ठीक हो गया, ठीक नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने एक ओवरऑल व्यू लिया है कि अमेरिका जो है हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग खलीलजाद को इमरान खान के हक में मैसेज कर रहा है। सवाल तो ये है ना, ये क्यों आ रहा है? वो व्हाट हैज गॉट एनीथिंग टू विद पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? No, he's a civilian now. He doesn't hold a position. ठीक है, लेकिन वो क्यों पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में he's giving his view. दूसरा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी, इस वक्त एक और चीज़ जो हो रही है, इस वक्त जो पंजाब इलेक्शन के लिए
DROs और रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाए जा रहे हैं सर, वो quickly जी, तो पंजाब उसमें की क्या हो रहा है? पंजाब की एग्जेक्टिव से लग रहे हैं। इसमें हर DC, इरिगेशन का, रेवेन्यू का, टेक्साइज का, आप कह रहे हैं गलत हो रहा है ये। तहसीलदार, असिस्टेंट सर, वक्त की कमिश्नर, किल्लत है। वो लग रहे हैं। ठीक है। और 24 अफराद की हमने लिस्ट दी थी इलेक्शन कमीशन को, वो रिजेक्ट हो गई। कि ये लोग जो ऑफिशियल्स हैं ये पंजाब में ना लगाएं। मियां साहब रिस्पॉन्ड कर दें। इनका 25 मई का और बाई इलेक्शन ठीक का है। बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है, वो चुन चुन के लगाए इलेक्शन जा आइन के रहे हैं। तहत होंगे, पार्लियामेंट कुछ भी कर ले इमरान खान के खिलाफ, बात ये हो रही है। यार बात ये नहीं है कामरान, दो सूबों की असेंबली तोड़ना मुल्क की खिदमत नहीं थी या कुर्बानी कोई नहीं थी, मुल्क के अंदर फसाद करना था एक मनसूबा के तहत जो आज खड़ा है आपके सामने। और जहाँ तक तल्लक है, अभी मेरे भाई हैं हुमायूं अख्तर साहब जो बात कर रहे थे, ये बताएं 4 माह के अंदर परवेज़ अली ने क्या किया पंजाब के अंदर? कोई चीज़ छोड़ी ख़जाने में? कोई चीज़ कोई लीगल तरीके से की और कोई गवर्नेंस दी उन्होंने? और पीछे इमरान खान खड़े नहीं थे? उससे पहले बुज़दार साहब खड़े थे, क्या पीछे इमरान खान नहीं खड़े थे? क्या किया उन्होंने पंजाब का? आज जिस हालत को पंजाब पहुंच गया है, आप जो एक स्ट्रक्चर खड़ा था इंतज़ामी ढांचे का, वो तबाह होकर रह गया। अगले 20 साल लगेंगे उस स्ट्रक्चर को दोबारा इंतज़ामी ढांचे को खड़ा करते हुए। ये है इनकी कारकर्दगी। और आज भी जो कुछ कर रहे हैं ये महज ड्रामा, इलेक्शन की बात करना, ये ड्रामा है सारा। असल में वो अपने केसेस से जान छुड़ाना चाहता है। असल में वो ये पॉइंट चाहता आ गया सर आपका। है कि अगर इलेक्शन कभी हों। सोलंकी साहब, सर आपको वाइडर पिक्चर क्या नजर आ रही है? जी वाइडर पिक्चर क्या देख रहे हैं आप? जी मुझे मुल्क में इंतशार नज़र आ रहा है, और इस इंतशार से बचने की वाहिद सूरत यह है कि PTI एक सियासी जमात के तौर पर एक्ट करे और हुकूमत के साथ बैठकर एक ही दिन के अंदर मुल्क के अंदर इलेक्शंस की तारीख और उनके आज़ादाना और मुनसिफाना लेकिन होने सोलंकी साहब, का गवर्नमेंट जो तो नहीं चाह रही ना mechanism है, इलेक्शन पहले हो, उस पर उनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से वो तो कभी भी नहीं चाहेगी। तो वो मुज़ाकरात तो जो है नतीजा खेज नहीं होंगे सर, वेस्ट ऑफ टाइम है। यार कामरान कैसी बात आप करते हैं? नहीं मेरे यार अगर मियां ऐसे साहब, कह आपको देते मेरी हैं कि हुकूमत- आपको मेरी बातों में बड़ा एतराज़ है। अब अगर आप वो टाइम से आए थे तो आपके एतराज़ में सुन भी लेता। अब तो जो है वक्त हो गया ख़त्म। तो मुल्क के हालात आपके सामने, व्यूअर्स मुझे दीजिए फिलहाल कल तक इजाज़त।